Assalamualaikum dear viewers and listeners, this is me Nasir Khan Khail. How to use the get formula in Microsoft Excel. The get formula is used to get the required data according to the criteria from a database. एक database से required criteria के मुताबिक फील्ड से डेटा एक्सट्रैक्ट करने का फार्मूला है। तो ये हमारे पास यहाँ पर एक लिस्ट मौजूद है, ये डेटाबेस है, रेंज है। इस रेंज से सीरियल नंबर के मुताबिक यहाँ पर नेम, क्लास और फ़ी यानी मुकम्मल रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम फार्मूला शुरू करेंगे, इक्वल टू डी गेट ओपन ब्रैकेट डेटाबेस कामा फील्ड कामा क्राइटेरिया। डेटाबेस में इस तमाम रेंज को सेलेक्ट करें, ये तमाम टेबल डेटाबेस है। सिलेक्शन के बाद कीबोर्ड से F4 प्रेस करें, कामा नेक्स्ट है फील्ड। तो यहाँ पर नेम फील्ड चाहिए, तो फील्ड यहाँ से नेम सेलेक्ट करें। इसके बाद कामा नेक्स्ट है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमारे पास सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर ब्लैंक सेल के साथ सेलेक्ट करें, कीबोर्ड से F4 प्रेस करें, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। अब यहाँ पर एक एंट्री करते हैं, फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर 1। ठीक है, फार्मूला सही काम कर रहा है। अब इस फार्मूला को क्लास और फ़ी इन फील्ड्स पर अप्लाई करेंगे। तो इस तरह सिलेक्शन करें और कीबोर्ड से कंट्रोल R प्रेस करें। अब यहाँ पर एंट्री करते हैं, फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर 10। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 10 में आप देख लें, फहद 8 1000, फहद 8 1000। नेक्स्ट एंट्री करते हैं, फॉर एग्जांपल 44 नंबर पर कौन है, जान 10 क्लास 6000। 44 नंबर पर देख लेते हैं, यहाँ पर आप देख लें जान 10 क्लास 6000। तो इस तरीके से आप डीगेट फार्मूले के ज़रिए से इंतहाई आसानी के साथ एक डेटाबेस से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। How to use the sum formula in Excel. The sum formula is used to calculate, add, sum different values of fields from a database according to the given criteria. Microsoft Excel में the sum फंक्शन की मदद से एक डेटाबेस से मुख्तलिफ फील्ड्स के वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं गिवन क्राइटेरिया के मुताबिक। यहाँ पर हम क्वांटिटी मालूम करेंगे हर एक आइटम के लिए और इसका टोटल मालूम करेंगे। तो यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे डी सम इक्वल टू डी सम ओपन ब्रैकेट। डेटाबेस में तमाम रेंज सेलेक्ट करें, कामा नेक्स्ट है फील्ड। यहाँ पर डेटाबेस से इस फील्ड को सेलेक्ट करें, कामा क्राइटेरिया में ये जगह सेलेक्ट करें, आइटम और ये ब्लैंक सेल, ब्रैकेट क्लोज प्रेस एंटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल सम ऑफ क्वांटिटी 251 है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसको सेलेक्ट करें, सिलेक्शन के बाद स्टेटस बार पर देख ले 251। अब सिंगल आइटम के लिए क्वांटिटी मालूम करेंगे, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड। तो यहाँ पर कीबोर्ड टैप करें। इस डेटाबेस में कीबोर्ड्स की कुल क्वांटिटी 85 है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आइटम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल LCD। इस डेटाबेस में LCDs की जो क्वांटिटीज़ है वो 50 है। अब यहाँ पर हर एक क्वांटिटी के लिए प्राइस मालूम करेंगे। तो इसी फार्मूला को हम ड्रैग करेंगे, लेकिन इसी फार्मूला को ड्रैग करने से पहले F2 प्रेस करें और इस फार्मूला में ये जो रेंज है डेटाबेस रेंज, इसको लॉक करें। तो इसको लॉक करने के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू बनाने के लिए F4 प्रेस करें। इसके बाद ये जो इसका आखिरी फील्ड है इसको भी लॉक करें, F4 प्रेस करें और एंटर प्रेस करें। अब इस फार्मूला को हम राइट साइड पर ड्रैग करेंगे। यहाँ पर इस तरह इसको पकड़कर क्लिक एंड ड्रैग करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं LCD क्वांटिटी 50 और प्राइस 35,000। यहाँ पर अब आइटम चेंज करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल माउस लिखते हैं,
माउस टोटल 73 और प्राइस इतना। कीबोर्ड। तो इस तरह डीसम फंक्शन की मदद से एक डेटाबेस से मल्टीपल क्राइटेरिया की क्वांटिटीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ टू यूज़ डिकाउंट फार्मूला इन एक्सेल। डिकाउंट फार्मूला की मदद से एक डेटाबेस से गिवन फील्ड और क्राइटेरिया के मुताबिक डेटा काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस डेटाबेस से हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और इसमें हम एक क्राइटेरिया लिखेंगे एज। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम मालूम करेंगे क्लास 10 के वो स्टूडेंट जिसकी एज उम्र 15 ईयर से ज़्यादा हो तो वो काउंट करें। तो यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे इक्वल टू डी काउंट ओपन ब्रैकेट डेटाबेस। तो डेटाबेस में इस तमाम डेटाबेस को सेलेक्ट करें अलॉन्ग विद हेडिंग, यानी हेडिंग के साथ तमाम डेटाबेस सेलेक्ट करें। डेटाबेस सेलेक्ट करने के बाद कामा प्रेस करें। डेटाबेस सेलेक्ट करने के बाद कामा। इसके बाद नेक्स्ट है फील्ड। फील्ड में हम एज फील्ड सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर एज मालूम करेंगे क्लास वाइज। कामा क्राइटेरिया में क्लास और एज हेडिंग के साथ सेलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल स्टूडेंट हमारे पास 98 है। हम एक क्लास के स्टूडेंट मालूम करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 8 क्लास के। 8 क्लास में टोटल 22 स्टूडेंट है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट कंडीशन शर्त लगाएंगे 8 क्लास के वो स्टूडेंट काउंट करें जिसकी उम्र 13 ईयर से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर लेके ग्रेटर देन 13 एंटर प्रेस करें। तो ग्रेटर देन 13 20 है। इस शर्त को मैं क्लियर करता हूँ, इसको भी रिमूव करता हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट क्लास लिखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 9th क्लास में टोटल स्टूडेंट 12 है। यहाँ पर हम अब एज लिखेंगे कि 9th क्लास में वो स्टूडेंट काउंट करें जिसकी उम्र 14 ईयर से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 ईयर से ज़्यादा वाले स्टूडेंट क्लास 9 में 2 स्टूडेंट है। नेक्स्ट 10th क्लास के स्टूडेंट मालूम करेंगे। तो यहाँ पर लिखे 10th में टोटल स्टूडेंट 28 है, लेकिन यहाँ पर हम एज लिखेंगे क्लास 10 के वो स्टूडेंट काउंट करें जिसकी एज 15 से ज़्यादा हो। एंटर प्रेस करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12। तो इस तरीके से आप डिकाउंट फार्मूला के ज़रिए से किसी बड़ी डेटाबेस से इंतहाई आसानी के साथ 2 कंडीशन, 2 क्राइटेरिया या इससे ज़्यादा क्राइटेरिया के मुतालिक भी डेटा काउंट कर सकते हैं। How to use DCOUNTA formula in Excel. DCOUNTA function is used to count number of alphabets, number of characters, number of text from a database in given fields according to the required criteria. Microsoft Excel में DCOUNTA फंक्शन की मदद से एक डेटाबेस से दिए गए फील्ड्स के नेम्स को काउंट कर सकते हैं रिक्वायर्ड क्राइटेरिया के मुताबिक। तो यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे इक्वल टू DCOUNTA ओपन ब्रैकेट डेटाबेस में तमाम रेंज को सेलेक्ट करें, ये तमाम रेंज डेटाबेस है। कामा नेक्स्ट है फील्ड में आइटम पर क्लिक करें, हम ये आइटम फील्ड काउंट करेंगे। कामा और क्राइटेरिया में ये हमारे पास क्राइटेरिया है आइटम कंपनी कस्टमर, ब्रैकेट क्लोज एंटर प्रेस करें। यहाँ पर 15 आ गया तो टोटल आइटम हमारे पास 15 है। अब हम यहाँ पर काउंट करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल कीबोर्ड काउंट करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कीबोर्ड। तो इस डेटाबेस में कीबोर्ड 7 है, लेकिन अगर यहाँ पर मुख्तलिफ़ कंपनीज है डेल, लेनोवो, HP, एसर, तो यहाँ पर मैं डेल वाला काउंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर कंपनी नेम डेल लेके अब यहाँ पर देखें 4, यानी इस डेटाबेस में डेल कंपनी के कीबोर्ड 4 है। इसी तरह अगर हम किसी दूसरी कंपनी का कीबोर्ड यहाँ पर काउंट करना चाहते हैं तो वो नेम टाइप करें, फॉर एग्ज़ाम्पल HP के कीबोर्ड इस डेटाबेस में 3 है।
इसी तरह कस्टमर नेम के मुताबिक भी आप कीबोर्ड सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कस्टमर है अली, इसने कितने कीबोर्ड ख़रीदे हैं, तो यहाँ पर कीबोर्ड और कस्टमर नेम अली लिखे। अली के पास 4 कीबोर्ड है। तो इस तरीके से आप डिकाउंटर की मदद से काउंट कर सकते हैं अल्फ़ाबेट्स, कैरेक्टर्स, टेक्स्ट। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे। हाउ टू यूज़ दी एवरेज फार्मूला इन एक्सेल। डी मीन्स डेटाबेस, एवरेज औसत। डेटाबेस में एवरेज मालूम करने का फार्मूला है, फंक्शन है। इसकी मदद से एक गिवन डेटाबेस से फील्ड के मुताबिक क्वांटिटी या प्राइस के लिए औसत एवरेज मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फार्मूला शुरू करेंगे। इक्वल टू डी एवरेज, टैब प्रेस करें। इसके बाद तमाम रेंज सेलेक्ट करें। ये रेंज हमारे पास डेटाबेस है, कामा फील्ड में एक फील्ड पर क्लिक करें। क्वांटिटी फील्ड का हम एवरेज औसत मालूम करना चाहते हैं तो क्वांटिटी पर क्लिक करें, कामा और क्राइटेरिया में ये जगह सेलेक्ट करें। यहाँ पर हम आइटम मेंशन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। ये इस डेटाबेस में इस रेंज में टोटल औसत है, टोटल एवरेज है क्वांटिटी का। सिर्फ एक आइटम के लिए एवरेज मालूम करना चाहते हैं तो आइटम मेंशन करें। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, यानी इस लिस्ट में, इस डेटाबेस में कीबोर्ड की औसत एवरेज 16.8 है। इसी तरह हम प्राइस के लिए भी एवरेज मालूम कर सकते हैं। इक्वल टू डी एवरेज, ओपन ब्रैकेट, रेंज सेलेक्ट करें डेटाबेस के लिए, कामा फील्ड में प्राइस फील्ड पर क्लिक करें। अब हम प्राइस के लिए एवरेज मालूम करेंगे, कामा और क्राइटेरिया में ये जगह सेलेक्ट करें, यानी यहाँ पर हम आइटम मेंशन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। तो ये आ गया कीबोर्ड के लिए प्राइस एवरेज। यानी इस डेटाबेस में कीबोर्ड की जो एवरेज है क्वांटिटी का ये है और प्राइस का ये है। इसी तरह नेक्स्ट आइटम के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल LCD लिखे। इस डेटाबेस में LCD के जो क्वांटिटी एवरेज है, क्वांटिटी एवरेज इतना है और प्राइस का एवरेज इतना है। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डी एवरेज की मदद से किसी आइटम्स के लिए डेटाबेस से एवरेज औसत मालूम कर सकते हैं। हाउ टू यूज डी मैक्स एंड डी मेन फार्मूला इन एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटाबेस फंक्शन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ मालूम करने का तरीका। डी मैक्स और डी मेन फंक्शन की मदद से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक गिवन डेटाबेस से मैक्सिमम यानी बड़ी और मिनिमम छोटी वैल्यू मालूम कर सकते हैं, क्वांटिटी मालूम कर सकते हैं, प्राइस मालूम कर सकते हैं गिवन क्राइटेरिया यानी आइटम के मुताबिक। यहाँ पर हम फार्मूला शुरू करते हैं। इक्वल टू डी मैक्स, ओपन ब्रैकेट, तमाम डेटाबेस सेलेक्ट करें, तमाम रेंज सेलेक्ट करें, कामा फील्ड में एक फील्ड पर क्लिक करें। यहाँ पर हम क्वांटिटी मालूम करना चाहते हैं तो क्वांटिटी फील्ड पर क्लिक करें, कामा क्राइटेरिया में ये आइटम और ब्लैंक सेल सेलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इस डेटाबेस में सबसे मैक्सिमम यानी बड़ी वैल्यू 51 है, लेकिन एक आइटम के लिए आप मालूम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आइटम मेंशन करें। फॉर एग्ज़ाम्पल कीबोर्ड, इस लिस्ट में कीबोर्ड की बड़ी क्वांटिटी 41 है। इसी तरह मिनिमम के लिए डी मेन इक्वल टू डी मेन, ओपन ब्रैकेट, तमाम डेटाबेस सेलेक्ट करें, कामा फील्ड में क्वांटिटी पर क्लिक करें, कामा और क्राइटेरिया में ये जगह सेलेक्ट करें, ये क्राइटेरिया है, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। अगर यहाँ से हम आइटम डिलीट करें तो यहाँ पर हम ये क्वांटिटी मालूम कर सकते हैं कि इस डेटाबेस में मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम क्वांटिटी 51 है और मिनिमम 4 है।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डीमैक्स और डीमेन फंक्शन की मदद से एक गिवन डेटाबेस से स्पेसिफिक आइटम के लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू या प्राइस मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल टाइप करें कीबोर्ड, तो इस लिस्ट में कीबोर्ड की मैक्सिमम क्वांटिटी 41 है और मिनिमम क्वांटिटी 8 है। इसी तरह अब हम डीमैक्स और डीमेन फंक्शन यूज़ करेंगे प्राइस के लिए। तो यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे इक्वल टू डीमैक्स ओपन ब्रैकेट, तमाम रेंज सेलेक्ट करें, ये डेटाबेस है, कामा फील्ड में प्राइस सेलेक्ट करें, कामा क्राइटेरिया में ये क्राइटेरिया सेलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करें। अब यहाँ पर मिनिमम प्राइस मालूम करने के लिए डीमेन लिखेंगे इक्वल टू डीमेन ओपन ब्रैकेट, तमाम रेंज सेलेक्ट करें डेटाबेस के लिए, कामा और फील्ड में प्राइस सेलेक्ट करें, कामा क्राइटेरिया में ये आइटम और ब्लैंक सेल सेलेक्ट करें, ये क्राइटेरिया है, ब्रैकेट बंद, प्रेस एंटर। ये तो इस लिस्ट में इस रेंज में सबसे बड़ी प्राइस है और ये कम प्राइस है, ये मैक्सिमम प्राइस है और ये मिनिमम प्राइस है। एक आइटम के लिए प्राइस मालूम करने के लिए यहाँ पर आइटम मेंशन करें, फॉर एग्ज़ाम्पल एलसीडी। इस डेटाबेस में एलसीडी की मैक्सिमम प्राइस और मिनिमम प्राइस इतने हैं। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डीमैक्स और डीमेन की मदद से डेटाबेस से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू प्राइस मालूम कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे।